नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित झा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप क्या है, क्या कमी है इस ऐप में, और तीसरा कंक्लूजन पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको बताऊंगा कि इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप क्या है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस डिजीज को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट प्ले स्टोर और iOS दोनों में अवेलेबल है। इस ऐप को डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो अब बात करते हैं ऐप काम कैसे करता है। ये ऐप आपके जीपीएस और लोकेशन का यूज करके आपको बताता है कि आप कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्र में हैं या नहीं, और या फिर आपके ट्रैवल हिस्ट्री को निकाल के ये बताता है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं। हालांकि भारत एक ऐसा पहला देश नहीं है जो किसी ऐप का इस्तेमाल करके ये पता लगा रही है कोरोना वायरस डिजीज के बारे में। इससे पहले भी चाइना, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने ऐप का इस्तेमाल करके ये पता लगाया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ऐप में क्या कमी है। तो जो पहली कमी है वो ये कि ये सेल्फ असेसमेंट ऐप है। जब आप लॉगिन करते हैं आपसे सवाल पूछता है कुछ कि आप में ये सिम्टम्स हैं या नहीं। तो जैसे कि देश में एक डर का माहौल बना दिया गया है कि आपको अगर कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो आपको प्रशासन लेके चली जाती है। ऐसे में जो लोग डरे हुए हैं वो इस सवाल का जवाब सही से कैसे देंगे, वो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। और जो दूसरी कमी वो ये है कि इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे, 50 to 60% पॉपुलेशन के लोग डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ही इसका सही से इस्तेमाल हो पाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस संक्रमित होते तो हैं लेकिन उनमें कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। वैसे में फिर ये ऐप कैसे काम आ पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस डाटा सिक्योरिटी को लेकर के, जिसके कारण बवाल मचा हुआ है। तो इसमें पूरे मामले में बवाल तब मचा जब फ्रांस के एक एथिकल हैकर ने अपने ट्विटर हैंडल पे, जिनका ट्विटर हैंडल है एलियट एंडरसन के नाम से, उसने अपने एक ट्वीट में लिखा कि कैसे कोरोना आरोग्य सेतु ऐप 90 मिलियन यूजर्स का जो उसमें डाटा है वो सेफ नहीं है। उसने ये बोला कि अगर इंडियन गवर्नमेंट मुझसे बात करते मैं उनको बताऊंगा कि इस ऐप में क्या कमी है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का एक बयान आता है जिसमें वो बताते हैं कि हमने उस हैकर से बात की लेकिन वो अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं हो पाया सही से। उसके बाद फिर एंडरसन का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि उसने फ्रांस में रहते हुए ये पता लगा लिया कि पीएमओ ऑफिस के आसपास कितने लोग इस कोरोना वायरस डिजीज से संक्रमित है और कितने लोगों में संक्रमण का खतरा है। तो चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि इस ऐप को हमें डाउनलोड करना चाहिए या नहीं। तो ये ऐप एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके ये बताता है कि कोरोना वायरस डिजीज किन किन लोगों में है, जो कि एक अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि वो हमें समय आने पर काम आ सके। तो इस ऐप को हमें अवश्य डाउनलोड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। और बात रही डाटा प्राइवेसी की, तो आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप इनमें यूज़ करते हैं, वो भी हाईली सेफ नहीं है। और बात रही गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को ये बताए कि उनका डाटा इसमें बिल्कुल सेफ है और उनके डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा इस पूरे आपदा से निपटने के बाद। और नागरिकों को भी ये जिम्मेदारी बनती है जो गवर्नमेंट पे खड़े उतरे और सही से उस सेल्फ असेसमेंट वाले सवाल का सही से जवाब दे, ताकि गवर्नमेंट को भी हेल्प मिल पाए इस पूरे चीज़ से, कोरोना वायरस डिजीज को फेस करने में।